Hello friends, I welcome you all on your PDA Education. So today I am going to give you one update and that is from winter admissions. So as you can see, various IITs has come out with their winter admissions for MTech, MS, PhD, and in this row another IIT that has been added, so that is IIT Kanpur. So just type IIT Kanpur admission on the Google. So this page, this link will open up. So just click on this link, PG admissions IIT Kanpur. So when I click on this link, so this type of page will open up and admissions are open for these programs, that is MTech research, or you also known as MS, MTech and PhD, and that is for second semester commencing from January 2022. ओके तो फ्रेंड्स यहाँ पर एडमिशन के फॉर्म्स आउट हो गए हैं फॉर डिफरेंट प्रोग्राम्स पीएचडी, एमटेक एंड एमएस। तो जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया है वो इसमें ज़रूर अप्लाई कर दें। आईआईटी कानपुर अगेन एक रेप्यूटेड आईआईटी है और यहाँ से आपका 100% प्लेसमेंट भी होता है, ठीक है। देन पीएचडी देख सकते हैं आप, इन सभी एरियाज़ में है, एरोस्पेस, बायोलॉजिकल, बायो इंजीनियरिंग, सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑल स्ट्रीम, सस्टेनेबल एनर्जी इंजीनियरिंग। देन साइंसेज में भी पीएचडी है, अर्थ साइंस, इकोनॉमिक साइंस, मैथ्स, फिजिक्स, स्टैट्स, केमिस्ट्री। पीएचडी डिज़ाइन में है। एमटेक इज़ अवेलेबल इन मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग साइंस। एमएस बाय रिसर्च किस में है? एरोस्पेस इंजीनियरिंग में है, सिविल में है, कंप्यूटर साइंस में है और इलेक्ट्रिकल में है। ओके एंड दिस इज़ द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट। सो जस्ट क्लिक ऑन दिस लिंक, तो ये आपको एलिजिबिलिटी यहाँ पर पता लग जाएगा, ठीक है। तो आपका मिनिमम 55% और 5.5 CGPA हो, देन आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। देन पीएचडी इन इंजीनियरिंग, ये सारे डिपार्टमेंट्स उन्होंने शो किए हुए हैं, एरोस्पेस, बायोलॉजिकल, बायो इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपने मास्टर्स डिग्री किया हुआ है देन आप जा सकते हैं पीएचडी के लिए। अगर आपने सो फ्रेंड्स डायरेक्ट पीएचडी के लिए भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सो दैट इज एज यू कैन सी, सो दैट इज 75% हो आपका बैचलर्स में और 7.5 CGPA हो, ठीक है। और अगर आपने मास्टर्स डिग्री किया हुआ है साइंस में, ठीक है, विद मिनिमम 65% मार्क्स और 6.5 CGPA इन मास्टर्स डिग्री, ठीक है। देन फर्स्ट डिवीजन हो बैचलर डिग्री में एंड JRF या फिर 95 परसेंटाइल और हायर हो गेट स्कोर में, देन आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली आप अपनी एलिजिबिलिटी यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। कैंडिडेट्स विद मास्टर्स डिग्री इन साइंस मस्ट आइदर हैव अ वैलिड गेट स्कोर और मस्ट हैव क्वालिफाइड फॉर इन JRF और नेट। तो अकॉर्डिंगली फ्रेंड्स आप अपनी एलिजिबिलिटी यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। देन एमटेक के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए वो भी इन्होंने बताया, वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए, आपका बैचलर्स डिग्री हो आपके पास, ठीक है। देन अगर आपने IIT से किया हुआ है तो आपको गेट स्कोर की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो आपका ओवरऑल जो CGPA होना चाहिए, तो दैट इज़ आई विल से 6.5। अगर आपने एंड मिनिमम CGPA 8 हो इन द लास्ट 2 ईयर्स इन BTech और BS, ठीक है। देन MS बाय रिसर्च इन सभी ब्रांचेज में है, एरोस्पेस, सिविल, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो अकॉर्डिंगली आप अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं इस प्रोग्राम के लिए भी, वो सारा कुछ यहाँ पर मेंशन है। तो क्या आपको फाइनेंशियल असिस्टेंटशिप रहेगी, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से असिस्टेंटशिप रहेगी वो रहेगा यहाँ पर। 31,000 रहेंगे स्टार्टिंग में फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स इन PhD, दैन फॉर अनदर 3 ईयर्स 35,000 और एमटेक और MS में आपका रहेगा दैट इज़ 12,400 जो आपकी असिस्टेंटशिप रहेगी, ठीक है। दैन इसके अलावा आप जब दोबारा से पिछले पेज पर जाएंगे एंड यू कैन सी हेयर, अब यहाँ पर जो इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है कि जो लास्ट डेट अप्लाई करने की है, सो दैट इज़ 5 नवंबर। तो 5 नवंबर लास्ट डेट है फ्रेंड्स। तो जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो इनका पोर्टल ओपन है, तो अकॉर्डिंगली आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। सो लास्ट डेट टू अप्लाई इज़ 5 नवंबर। एप्लीकेशन फीस इज़ 500 फॉर जनरल, EWS, OBC एंड ₹250 फॉर SC, ST एंड ऑल अदर कैंडिडेट्स, ठीक है। So separate application form is to be filled for each program. So friends, we are also attaching a Google form in the description of this video for seeking help regarding interview preparation for SOP, SOR, LOR. So you can prepare with your PDF and accordingly you can fill the Google form in the description of this video. And in case you are having any query, you can contact on the number given below. So thank you very much friends. Keep watching your PDF. Thanks once again.